हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास। और ये केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, इसके अलावा आपके जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले आपका एक मोटिवेशन कोट, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों कि एक शब्द दे रखे हैं, ये वाले है ना, ये ग्रुप दे रखा है वर्ड्स का, है ना। ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं, फोरहेड है, फोरेंसिक है, और इनको हमें क्या करना है, अभी क्रम में लगाना है। क्या लगाना है अभी बच्चों? क्रम में लगाना है। तो कैसे हम क्रम में इनको लगाएंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे फोरहेड है, FORE FORE FORE, ये 4 लेटर शुरू के सब में कॉमन है। अभी क्या है, शुरू में 4 लेटर शुरू के तो सबके कॉमन है अभी, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं, जैसे इससे हम 4 के बाद में जो 5वें लेटर उस पर काम करते हैं। यहाँ पे H है, N है, और ये S है, और ये क्या बच्चों, M है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा अभी, H आएगा नहीं, क्योंकि H 8 पे होता तो मतलब फर्स्ट हुआ पहले। उसके बाद में M 13 पे होता है, ठीक है, तो 13 मतलब आपका फोर्थ हुआ, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 13 के बाद में 14 मतलब फिर सेकंड नंबर आएगा, फिर उसके बाद में थर्ड आएगा। क्या आएगा बच्चों? थर्ड। तो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट फोर्थ। तो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये एक फिगर है भाई, ये एक फिगर है, इसमें फिगर में एक मिरर दिख रहा है, और इस मिरर में एक फिगर लगी हुई है साइड में। तो वो दिख रहा है कि ये आफ्टर इमेजिंग, मिरर में इमेज कैसी बनेगी, कैसी आपको दिखेगी, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो कैसी दिखेगी आपको ऑप्शन देखना अभी। तो ऑप्शन में आप ध्यान से देखें भाई, देखो बताइए कौन सा होगा। ये एरो है, इधर पहुंच जाएगी, ये भी इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए भी, एरो ऊपर और ये अपना ये नीचे, है ना, एरो ऊपर ये अपना नीचे, सही है। अब लेकिन ये अपना इधर, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो ऐसा किधर है, ये है, और ये ऊपर है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों हमारा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका भी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में पेन को 1 2 3, पेंसिल को ये, केवल को ये, तब इतने का अर्थ बताना क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ विजिबल होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन में PEN को 1 2 3, मतलब हम कह सकते हैं कि P का जो P को लिख रखा उन्होंने कितना भी, P को कह रहे हैं P का 1, E का 2, N का 3, इस तरह से इसमें शो कर रखा है। आगे एक वर्ड क्या रखा है, पेंसिल को इतना, केवल को इतना। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई देखो 6 को क्या लिखेंगे हम, 6 देखे भी यहाँ से सीरीज से क्या है, 6 पे L है ना। 6 किसको शो कर रहा है? L को। तो हम कहेंगे 6 मतलब L। अब L तो 4 ऑप्शन में सभी में L दे रखा है। उसके बाद में 2 पे क्या है, E, तो LE। उसके बाद में बच्चों 8 पे क्या हमारा भी, 8 पे इधर है सेकेंड लेटर मतलब A, तो LEA। उसके बाद में थर्ड पे क्या आएगा, N, तो LEAN। किस में है बच्चों? देखो जरा ध्यान से, LE इसमें नहीं है, LEAN इसमें भी है, LEAN LEAN दोनों में भी चल रहा है, LEAN इसमें भी चल रहा, P भी चल रहा, E भी है ना। तो हम लास्ट के वर्ड पे काम करते हैं। यहाँ पे LEA तो है नहीं, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा रनिंग में अभी है। लेकिन हमने देखा लास्ट जो वैल्यू है IES में L है, तो लास्ट की टर्म चेक करते हैं बस खाली हम। 6 पे क्या होगा भाई हमारा L, तो लास्ट में L किस वाले में आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर D में। तो ऑप्शन नंबर D होगा आपका बच्चों राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर उसी से संबंधित है जैसे पहला। तो ये क्वेश्चन आपका भी देखो, 27 9 64 है ना, इस तरह से दे रखा है।
तो हम क्या करें, देखो 27 और ये 9, तो 27 आपको पता है बच्चों 3 का क्या होता है, 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, सही। अब ऐसे ही इसका रिलेशन बताना इसी वे में, तो 64 किसका क्यूब है बताओ, 64 आपका 4 का क्यूब है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें, पूरा करना है श्रृंखला को हमें, तो ध्यान से देखें भाई, F6 पे तो 6 और ये फिर 14 पे होता है, तो 6 और 8 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 8 कितने होंगे बच्चों 30, 30 मतलब 26 और 4 के बाद में 30 आएगा नहीं, तो 26 और 4 30, 4 मतलब डी से स्टार्टिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका भी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज ताश का एक खेल खेल रहे हैं, ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा में बैठे हैं, कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। ध्यान से देखना बच्चों, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर, बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा की ओर होगा। देखें तो क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना बच्चों, आइए ये हमने बनाई डायरेक्शन पे बच्चों, इसकी हमने इसकी डायरेक्शन ये बना ली, टेबल है आपको पता अभी, इधर को ऊपर नॉर्थ होता तो नीचे साउथ होगा, ठीक है। राइट हैंड पे आपका ईस्ट होगा, तो लेफ्ट पे क्या होगा आपका वेस्ट होगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब ये 4 लोग हैं, 4 में 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 क्या है अभी बच्चों पुरुष हैं, है ना, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। ये देखो ताश खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, ताश खेल रहे हैं, है ना। फिर ये कहा उसने, देखो ध्यान से भाई, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है। विपरीत मतलब इसके सामने अगर ये बैठेगा पुरुष तो ये महिला होगी, है ना, इधर से अगर ये पुरुष होगा तो ये महिला होगी, क्लियर है भाई, ठीक है। अब उसने कहा कि एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है, एक पुरुष का मुंह, अगर ये आपका मैन है तो दक्षिण की ओर मुंह है इसका भी, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये वुमेन होगी, सीधी सी बात है, ये वुमेन होगी। फिर उसने एक और कंडीशन रखी है, ऊपर कहीं दे रखा क्या, कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, ठीक है, महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, मतलब इधर को मुंह नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, इसका मतलब इधर को होगी महिला, तो ये महिला इधर बैठेगी और ये हमारा मैन बैठ जाएगा इधर, ठीक है, पुरुष बैठ जाएगा। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा की ओर है, तो महिला, एक महिला ये है और एक महिला ये है, ठीक है। इस महिला का मुंह दक्षिण, इस महिला का मुंह उत्तर की ओर, इस महिला का मुंह किधर है बच्चों, ये पश्चिम की ओर, ठीक है। तो उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा आंसर होना चाहिए, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम देखे ध्यान से भी, उत्तर और पश्चिम किधर है हमारा, ऑप्शन किधर गया अभी हमारा, उत्तर और पश्चिम ऑप्शन नंबर ए था ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा ये बच्चों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है उत्तर और पश्चिम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया शानदार आ गया है। 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, मतलब कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि 26 जनवरी 2001 को दिन पूछा आपसे। तो देखो भी ध्यान से, हम आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्टली, तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसमें। 26 जनवरी 2001, तो पहली बात तो हम आपको बता रहे हैं बच्चों, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हम एक इनको कोड की हेल्प से याद रखेंगे। हमने याद कर रखा बच्चों 144, 0, 25, 0, 36, 146, हमने ये कोड ले रखे। और हम कहते हैं कि हम जो स्टार्टिंग करते हैं ना डेज की, वो हम संडे से लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। इसको हम दिन का नाम देते हैं, संडे को हम 1 दिया, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6 और सैटरडे को हम लेते हैं 0। अब उसने कहा 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, जब हम दिन निकालते हैं, कोई डेट दे रखी हो हमें, डेट, मंथ और सन दे रखा हो, तो हम दिन कैसे फाइंड करते हैं, देखो एक एक क्वेश्चन में आपको मैं सब क्लियर कर दूंगा। इसमें कहा 26 जनवरी, तो हम पहले क्या लेंगे डेट, तो 26 हमने डेट लिया, उसके बाद में जनवरी, जनवरी का कोड कितना बच्चों 1 है, तो हमने +1 कर लिया। उसके बाद में 2001 ईयर सन 2021 का पीछे की लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, तो 01 ले लिया।
उसके बाद में ये 2000 है, उसका हम कोड लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम कोड ले रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। 1900 का कोड, फिर 2000 का कोड, ऐसे है ना। ये होता है वैसे हमारा कोड 4206, 4206। यह आएगा हमारा 2000 का कोड, यह आएगा हमारा 1900 का कोड, यह आएगा हमारा 1800 का कोड, ठीक है, और यह आएगा हमारा भी 1700 का कोड। ऐसे ध्यान रखें सिंपली। तो 2000 है, उसका कोड कितना होगा 6, तो हमने 6 ले लिया बच्चों, +6 हो गया, है ना, क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो डेट जनवरी का कोड 1, लास्ट की 2 डिजिट 01, और फिर 2000 का कोड 6, फिर लास्ट की 2 डिजिट 2 बचती है ना, इसको हम 4 से भाग कराते हैं। 4 से भाग कराने पर जितना शेष बचेगा वो लिखते हैं। आपको पता है अगर 4 से भाग करूँगा 1 को, क्या भाग चली जाएगी, नहीं ना, तो भाग जाने की नहीं है। तो हम इनको जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और 8 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया बच्चों 32, कितना हुआ ये 32, और 32 को आपने 7 से डिवाइड कराया तो 7 चौक कितना हो गया बच्चों 28, 7 चौक कितना हो गया 28, और आप घटा दिए कितने बचेंगे शेष, कितना शेष बचा बच्चों 4 शेष बचा, कितना बचा 4 शेष बचा। तो 4 जो शेष बचा है, तो 4 किसका कोड होता है बच्चों 4, इसमें कहीं, अरे सॉरी ये 1, इसमें 1 और जुड़ेगा क्योंकि 1 हमारा ऐड होगा इसमें। तो कितना बैठ जाएगा बच्चों, ये बैठेगा 7 और 6, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16, और ये कितना हुआ भाई हमारा 6 6 12, 2 और 1 3, है ना, और 1 4, 42 हो गया। 42 हुआ कितना बच्चों 42। अब ये 42 को हमने 7 से भाग किया तो कितना जाएगा बताओ, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचेगा 0। अब 0 मतलब सैटरडे, सैटरडे का कोड कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, शनिवार, ठीक है, शनिवार। आगे चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में ए को 2 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 4, सी को 6, है ना। इस प्रकार से आगे भी क्रम जारी रहा। तो देखिए भाई ए को 2, ए को 2 मतलब आपको पता है ए रियल में 1 नंबर पे होता है ना, रियल में कितने पे होता है अभी 1 पे होता है, इसको हमने 2 कह दिया मतलब डबल कर दिया। ऐसे ही बी 2 पे होता है लेकिन 4 कह दिया, तो आगे भी ऐसे ही। तो हमें देखना क्वेश्चन 12 10 10 8, तो 12 किसका डबल होगा 6 का, 6 पे क्या होता है बताओ एफ, और ये 10 किसका डबल होगा, ये 5 का मतलब ई, है ना, और 10 किसका डबल होगा बच्चों ई का, और 8 किसका डबल होगा भाई डी का, है ना। तो एफ डबल डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है 4 इंच आकार वाले एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे और काले रंग से रंगे हुए हैं। इस ठोस घन को 1 इंच के घन में काटा गया, कितने घन को केवल एक फलक रंगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो भी ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन ये दे रखा अभी हमें 4 इंच वाला एक ठोस घन है, 4 इंच वाला ठोस घन है, ये हमारा एक घन है बच्चों, ये हमारा एक घन है, 4 इंच वाला एक घन है, और 1 इंच के घनों में काटा गया, 1 1 इंच के घन काटे गए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं, देखो आपके सामने बच्चों, 4 इंच इसकी अगर लंबाई है, ये वाली है ना, तो आपको पता अभी क्यूब है, सब में 4 4 4 होगा ये, तो मैंने 4 लाइनें खींच ली, भी 3 लाइनें, हाँ बल्कि 1 2 3 4 है ना, और लाइनें खींच ली हमने ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे इधर जाएंगे हमारी लाइनें सभी है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे भाई, ये 1 2 3 4 कितना बनना है 4 है, और 1 1 इंच के हैं। तो जब हम n की वैल्यू लेते हैं तो n बराबर होता है हमारा कैपिटल, मतलब जो आपका बड़ा घन होगा उसकी भुजा 4 और छोटे घन की भुजा 1। हम इनका रेशो लेते हैं, तो 4 और 1 का रेशो कितना होगा भाई 4 है ना, 4:1 मतलब 4/1 कितना होगा, n की वैल्यू 4 होगी। n की वैल्यू कितनी है 4 है, और उसने पूछा है भाई कितने घन को केवल एक फलक रंगा हुआ है, ये बताना हमें। अब देख रहे हैं भी हम एक फलक रंगा हुआ ऐसे घन बताने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इधर ध्यान से देखे भाई, तो देखे भाई 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 चौक 16 है, तो एक फेस पे कितने आ रहे हैं 16, एक फेस पे कितने आ रहे हैं 16, एक फेस पे कितने 16। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की बच्चों, कि ये जो कोने वाला है
ये इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, सब तरह से काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है हमारा एक ही तरफ से, मतलब एक ही सिंगल सतह जो रंगी होती है उनका फॉर्मूला होता है 6n1 का स्क्वायर, 6n1 का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है हमारी 4, कितनी बच्चों, n की वैल्यू 4, तो 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 और गुणा 6 कितने हो गए बच्चों, 4 6 24, 4 6 कितने हो गए 24, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्यूब है हमारा, इसके हम सारे ट्रिक बताएंगे आपको, जब कोई दूसरी वीडियो होगी उसमें पूरा हम बताएंगे कि क्यूबोइड कैसे है, कौन से घन कितने होते हैं सतह का, है ना, सारे घन हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसमें इतना ही रहने देंगे। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा भाई ये है 6415530, ध्यान से देखेंगे भाई इसमें 64। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये कम हुआ, तो यहाँ पे भी पहली बात तो कम होगा, जाहिर सी बात है। कितना कम हो ये देख लेते हैं भाई। तो देखो भाई 5 में से 1 गया 4 बचे, 1 में से 1 गया 0 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचे, और 6 में से 1 गया 5 बचे। सब में एक एक कम हो रहा है, सब में एक एक कम हो रहा नहीं, एक एक कम कर दो। 7 में से 1 गया 6 बचे, 8 में से 1 गया 7 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, 6 में से 1 गया 7 बचे। तो 6 7 8 7, 6 7 8 7, गलत कर देगा हमने, नहीं, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5। अब ठीक है, तो 6 7 8 5, 6 7 8 5 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां, तो नीचे से उसका स्थान बताना है। देखो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। जब हमसे पूछेगी टोटल काउंटिंग कितनी होगी, टोटल काउंटिंग, तो टोटल काउंटिंग का फॉर्मूला होता है टोटल बराबर होता है हमारा राइट प्लस के लेफ्ट माइनस के 1, मतलब किसी की भी राइट से वैल्यू प्लस के लेफ्ट से वैल्यू माइनस के 1, या कह सकते हैं टोटल जो वैल्यू होती है वो ऊपर से वैल्यू है ना, अप से वैल्यू प्लस डाउन से वैल्यू माइनस के 1, है ना, ऊपर से स्थान प्लस के नीचे से स्थान माइनस का 1। अब उसमें कहा कि 64 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 64, 64 टोटल हैं। मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है, तो ऊपर मतलब अप से 19वां है, 19वां तो हमें डाउन से निकालना है, तो माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। 19 में से एक कितने बचेगा बच्चों, 18 बचेगा, 18 हमारा इस वाले लेफ्ट हैंड में पहुंचेगा, तो 18 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा बताओ, 14 में से 8 गया 6 बचे, ठीक है। और यह कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचे, कितना गया बच्चों 46 होगा इसका राइट आंसर, मतलब नीचे से उसका स्थान होगा 46। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शब्दों के आपस के संबंध को समझाते हुए सही आरेख का चयन करिए। फर्नीचर कुर्सी मेज, फर्नीचर कुर्सी मेज, तो आप देख रहे हैं भी फर्नीचर कुर्सी मेज, कुर्सी और मेज, कुर्सी और मेज दोनों के दोनों क्या है, फर्नीचर होते हैं नहीं, तो दोनों किसके अंदर आएंगे, फर्नीचर के अंदर। तो ऐसा वैल्यू कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका भी, ये वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये फर्नीचर है, इसके अंदर ये मेज है, और ये क्या भी कुर्सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है। आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है और संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ तो वरुण का जन्म किस दिन हुआ। बहुत ही बढ़िया है, कैलेंडर का क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान से मैं कराता हूं आपको। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, आलोक है, वरुण है और संदीप है। चलो आलोक, आलोक है, वरुण है और कौन है बच्चों, संदीप है। आलोक वरुण और संदीप। क्वेश्चन में क्या कि आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है, आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है, तो 300 दिन मैंने प्लस कर दिया इसमें, ठीक है। और फिर क्या कहा उसने कि संदीप आलोक से 50 दिन बड़ा है, संदीप आलोक वरुण से, आलोक जो है वरुण से 300 दिन बड़ा है और संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप ये बड़ा है भाई, संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है, ये आलोक से 50 सप्ताह, कितने सप्ताह बच्चों, 50 सप्ताह, 50 सप्ताह बड़ा है। अब देखे भी बहुत ही अच्छी कंडीशन बन चुकी है इसमें। इसमें कहा हमने सही लिख लिया अभी कि आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा, वरुण से 300 दिन प्लस है। उसके बाद में संदीप, संदीप आलोक से
50 सप्ताह बड़ा है। अब उसने हमसे क्या कहा, यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ, संदीप का जन्म, इसका जन्म क्या रखा, किसको, कितना हुआ इसका जन्म, मंगलवार को। कब हुआ बच्चों, मंगलवार। तो उसने पूछा है वरुण का जन्म किस दिन हुआ था। यहां भाई, यहां संदीप का रिलेशन वरुण से कुछ है क्या, कुछ नहीं दे रखा अभी हमें डेज में। तो हमें यहां से पता करना है ये कि ये जो आलोक है 50 सप्ताह बड़ा है, 50 सप्ताह बड़ा है। तो आप एक बात बताएं, कोई भी सप्ताह अगर होता है तो सप्ताह कितने दिन का होता है बच्चों, 7 दिन का। कितने दिन का, 7 दिन का। तो अगर हम 7 दिन किसी भी डेज में जोड़ दे तो सेम दिन प्राप्त होता है हमें, क्या होता है, हमें सेम दिन प्राप्त होता है। तो ये संदीप से अगर 50 सप्ताह बड़ा है तो पूरे पूरे सप्ताह तो काउंट होंगे ही होंगे। तो ये अगर संदीप मंगलवार को पैदा हुआ है तो आलोक भी तो मंगलवार को होगा। कब होगा आलोक भी, मंगलवार को होगा। अब आते हैं इस पे भी, ये जो वरुण है, वरुण से आलोक 300 दिन बड़ा है, तो इसका मैंने वीक कर लिया। क्या कर लिया इसको मैंने, वीक। 7 से मैंने डिवाइड किया, अभी 7 से भाग दिया मैंने, 7 चौक 28, कितना बचेगा बच्चों, 7 चौक 28, 2 बचे है ना, 20 हुआ। और 7 दूनी 14, कितना बचेगा बच्चों, 6 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। अब इस 6 शेष का मतलब क्या है पता है, इस 6 शेष का मतलब है कि ये जो वरुण से आलोक है ना, 6 दिन प्लस है। दैट मीन्स कि ये जो वरुण है आलोक से 6 दिन माइनस होगा, सीधे इसी बात है, 6 दिन मतलब माइनस होगा। अब देखो ध्यान से भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चूंकि हमें मंगलवार से 6 दिन बैक होना है, क्योंकि हमें किसका निकालना है, वरुण का जन्मदिन निकालना है, वरुण का 6 दिन बैक होना है। तो कहाँ से बैक होना हमें, मंगलवार से 6 दिन। ये मंगलवार है हमारे से 6 दिन बैक होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना गया बच्चों, मंडे। कौन सा आएगा इसका, मंडे। तो मंडे यानी कि सोमवार होगा इसका आंसर भाई, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया महल के ऊपर तथा प्रतिदिन शाम को महल की छाया गोल गुंबज के ऊपर पड़ती है। तो बताइए गोल गुंबज के सापेक्ष में महल की दिशा क्या होगी। आपको पता है भाई, आपको ये पता है बच्चों कि जो सूरज है, सूर्य है हमारा, वो किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका क्या है बच्चों, वेस्ट है। ठीक है, अब उसने कहा कि प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया महल के ऊपर पड़ती है। सूरज इधर से निकल रहा होगा सुबह सुबह भी, है ना, ये सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है इधर से, ये पूरब है। छाया इधर जाएगी इसकी, तो महल के ऊपर पड़ रही है, तो ये हमारा गोल गुंबज है। क्या है भैया, गोल गुंबज है, ये हमारा महल है। क्या है ये बच्चों, महल है। इस पे छाया पड़ रही है, इस पे छाया पड़ रही है। और उसके बाद में जब शाम होती है तो शाम को महल की छाया, आपको पता है शाम को सूरज किधर पहुंचेगा, वेस्ट में, तो महल की छाया किधर पड़ेगी, गोल गुंबज पे पड़ेगी। सीधी सी बात है। अब उसने क्वेश्चन पूछा, बताइए गोल गुंबज के सापेक्ष महल की दिशा क्या है। तो महल की दिशा पूछी है गोल गुंबज से, किधर है बच्चों बताओ, ये वेस्ट में होगा, नहीं वेस्ट मतलब पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका भी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी को मालूम है कितने होते हैं, 52 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो देखो भी, रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से ये माना एक स्थान है, आप ध्यान से देखते रहना, यहां से मैंने चलाया इनको भी। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर आपका देखो बच्चों आपको पता भी, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उत्तर की ओर कितना चलता है, उत्तर की ओर चलता है अभी 4 किलोमीटर, तो यहां से 4 किलोमीटर चला भाई उत्तर की ओर रमेश। दाहिने घूमता है 5 किलोमीटर, तो इधर को दाहिने घूम गया, कितना भी 5 किलोमीटर घूम गया, तो यहां पहुंच गया। अब उसने कहा बाद में कि मोहन पश्चिम की ओर, दोनों एक स्थान चले थे, तो मोहन पश्चिम की ओर मतलब इधर लेफ्ट हैंड में, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है और दाहिने मुड़ता 4 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने मुड़कर मतलब ऊपर जाएगा, 4 किलोमीटर चलेगा, है ना। इसके
सामने जाएगा। अब क्या पूछा उसने, अब एक दूसरे से कितनी दूर है, तो यहाँ रमेश है और यहाँ दूसरा वाला बंदा है, तो डिस्टेंस ये 6 है, तो ये वाली 6 होगी, तो 6 और ये 5 कितने हो गए बच्चों, 6 और 5 11, तो 11 होगा आपकी आंसर 11, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भाई, अगला क्वेश्चन 17वां है। एक परिवार के 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है ना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आइए चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। एक परिवार के कितने सदस्य, 6, बी सी का पुत्र है, तो देखो बी सी का पुत्र है, देखो भाई बी सी का पुत्र है, तो बी किसका पुत्र है बच्चों, सी का, तो हम लिख दिया ऊपर सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो ये प्लस है। अब उसने कहा कि बी सी का पुत्र है किंतु सी बी की माता नहीं है, ये जो सी है ना बी की माता नहीं है, जब माता नहीं तो कौन होगा बच्चों, पिता होगा, सिंपल सी बात है। ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, ए तथा सी, तो ए कौन होगा, ए विवाहित जोड़ा है ना, किसके साथ में, सी के साथ में, तो ए सी का विवाहित जोड़ा है, तो इसकी कौन, ए कौन होगी भी, पत्नी होगी, ए कौन होगी बच्चों, पत्नी होगी सी की। फिर उसने कहा कि ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, तो भाई मतलब प्लस, ई सी का भाई है, हमने लिया प्लस। उसके बाद में क्या कहा, डी ए की पुत्री है, डी जो है किसकी पुत्री है, डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, ठीक है। और एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, तो ये एफ हो गया भाई, बी का भाई हो गया। 1 2 3 1 2 3 3 3 कितने हुए, 6, तो 6 के 6 कैरेक्टर आपके आ चुके हैं। तो उसने क्या पूछा, परिवार में कितने पुरुष हैं, तो महिलाएं तो 2 ही दिख रही हैं, पुरुष भी सब दिख रहे हैं, कितने हैं पुरुष, 4, तो 4 पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिकोण की संख्या गिने। इसमें हमें फिगर बताने हैं कि ट्राइंगल कितने हैं इस वाले फिगर में, ये फिगर है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वैसे सब ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल है, कई सारे बहुत सारे ट्राइंगल हैं, उनमें सबके अलग अलग मेथड निकालने के हैं। इसमें एक मेथड दे रखा है, अभी देखो मेथड क्या है, मेथड हमारा ये है, देखो इसमें हम काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4, हमने 1 2 3 4 नाम दिया इनको, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 कितने हो गए 10, कितने हो गए बच्चों 10, तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसमें 10। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने हैं इसमें ट्राइंगल 10, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, ये फिगर दे रखी है, ये वाटर इमेज है, कैसी इमेज है बच्चों, वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज है तो आपको पता भी कैसा होगा वाटर इमेज, ये ऊपर की कंडीशन नीचे पूछेगी और नीचे की कंडीशन ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर मुंह खुला हुआ तो नीचे पहुंचेगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपको साफ साफ विजिबल है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका भी, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब थर्ड है ना, थर्ड मतलब ये अपना है थर्ड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20वां। लड़कों की एक कतार में अनिल बाईं तरफ से 15, विकास दाएं तरफ से 7वें स्थान पर है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वें स्थान हो जाता है। बताइए किस कतार में कुल कितने लड़के हैं इस कतार में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो भी ध्यान से। लड़कों की एक कतार है, कौन कौन है, अनिल है और विकास है, तो देखे भाई अनिल है और विकास है, ये अनिल है और ये कौन है भी, विकास है, अनिल है और विकास है। अनिल बाईं तरफ से 15, तो अनिल का स्थान जो है वो बाईं तरफ से कितना भी 15, इधर से लेफ्ट से 15वां है। विकास का दाएं से, अनिल बाईं तरफ से 15, विकास दाएं तरफ से 7वें स्थान पर है। विकास दाएं तरफ से 7वें स्थान पर है तो राइट से 7वें स्थान पर है। फिर उसने कहा जब दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लिया इन्होंने भी, देखो विकास आ गया यहाँ पे और ये अनिल पहुंच गया इधर, ठीक है, ऐसा कर लिया। तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है, तो विकास यहाँ आ गया नहीं, तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है ये, ठीक है। तब बताइए किस इस कतार में, ये किस नहीं बच्चों यहाँ पे इस होता, इस कतार में, इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि टोटल जो होते हैं कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट होते हैं आपके राइट प्लस के लेफ्ट माइनस के 1, मतलब राइट से वैल्यू प्लस के लेफ्ट से वैल्यू माइनस के 1, राइट से स्थान प्लस लेफ्ट से स्थान माइनस के 1, जोड़ दो। देखो भी यही इस वाली सीट को पकड़ो आप, इस सीट पे पहले अनिल बैठा था, बाद में उसी सीट पे कौन बैठ गया, विकास आके बैठ गया। इस वाली सीट का स्थान लेफ्ट से 15वां था और राइट से 15वां है ना, तो 15 प्लस 15 माइनस के 1, 15 15 30 माइनस का 1 कितना हुआ 29, तो ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए। टोटल लड़के कितने हो गए इसमें 29। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रखा अभी मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, देखो भी इसमें मिरर इमेज लेफ्ट में मिरर लगा हुआ आपका, मिरर किधर है लेफ्ट में, मिरर लेफ्ट में, तो ये वैल्यू कैसे घूमेगी, ऐसे है ना, राइट में घूम जाएगी। तो आप देख रहे हैं ध्यान से भी, इसमें ये जो आंख है, ये जो आंख है ना किधर पहुंचेगी, इधर पहुंचनी चाहिए, इधर है ना। तो इधर आंख कौन से वाले की है, इसकी है थर्ड की, इसकी भी है थर्ड की, लेकिन ये जो ऊपर की और नीचे की वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी, तो ये सेम रहेगी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका भी आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भाई, अगला क्वेश्चन 22वां। 4 इंच आकार वाले एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है घन का। तो देखिए भी ध्यान से, हमने एक घन ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक घन है, ये क्या है भाई हमारा एक घन है। ठीक है, वैसे ड्रा करने की आवश्यकता है नहीं, बताऊंगा इसमें। विपरीत फलक, देखो इसमें लाल, हरा और काला, ये मान लिया मैंने इसको जो फ्रंट है, सॉरी फ्रंट नहीं, टॉप है लाल है, टॉप लाल, और ये हमने मान लिया भी ग्रीन है, और इधर मान लिया हमने भी काला है ना। तो इसकी 3 सरफेस है जो आपको विजिबल है ना। 3 सरफेस विजिबल होती है किसी भी 3D शेप की, है ना। ये टॉप है, ये फ्रंट है, और ये आपकी साइड है। 3 व्यू दिख रही है आपको। इसमें कहा कि ये जो ठोस है, इसका हमने क्या किया, इसका हमने किया बच्चों कितने, ये 4 इंच का है, 1-1 इंच का, तो 1-1 इंच का मतलब 3 लाइनें, 1 2 3 4 है ना। तो 1 2 3 4, 1-1 इंच के 4 हो गए पहली साइड में। तो उसने क्या कहा, कितने घन के किसी फलक पर कोई रंग नहीं होगा। अब आपको मैं बताऊं, अगर कोई भी रंग नहीं होगा, क्योंकि हमने तो 4 तरफ से पोत रखा भाई, वो है ना, ऊपर से लाल नीचे से लाल, मतलब ये क्या हमारा फ्रंट से हरा तो बैक से हरा, इधर राइट से काला तो इधर हमारा लेफ्ट से भी काला, तो 4 तरफ से हमारा रंग हुआ। लेकिन अब उसने कहा कि ऐसे घन बताने हैं टोटल जिसपे कोई रंग ही नहीं है। तो रंग किस पे नहीं होगा बच्चों, जो अंदर से कट के आएंगे, मतलब आंतरिक घन। कौन से घन, आंतरिक। तो जब हम निकालते हैं आंतरिक घनों की संख्या बच्चों, किसकी, आंतरिक घनों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। अब यहाँ n की वैल्यू चाहिए मुझे, ये कितना भी 4, कितना है बच्चों 4 है ना, और ये कितना भी 1, कितना है बच्चों 1। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होती है, बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा 1, तो 4/1 मतलब 4, 4/1 मतलब 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4। n की वैल्यू 4 है, तो 4-2 का क्यूब, 4 में से 2 कितने बचेंगे 2, और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, कितना होगा 2 का क्यूब 8। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है ये, मतलब इसका आंसर होगा आपका भी 8, जिस पर कोई भी रंग नहीं है, वो कितने होंगे आपके 8 होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो बच्चों आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करें। देखो क्वेश्चन है 23वां, इसमें कहा वाटर इमेज है। कैसी इमेज है बच्चों, वाटर इमेज है। वाटर इमेज नाम दे दिया इसने, अगर यहाँ वाटर नहीं है तो वाटर इमेज कहेगा। वाटर इमेज है तो आपको पता भी ऊपर का पोर्शन नीचे जाएगा, नीचे का पोर्शन आपको ऊपर दिखाई देगा। तो आप देखें भाई ये नीचे दिखाई देगा, आप देखो ये नीचे मतलब ये एरो ऊपर को घूमती हुई दिखाई देगी, ऐसे ऐसे, तो ऐसे थर्ड में और फोर्थ में दिख रही है, क्लियर। लेकिन ये जो 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु ऐसे दिखेंगे, ऐसे तो दिखेंगे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, थर्ड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत ही तेजी से। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां, श्रृंखला में लापता शब्द का पता लगाएं। लापता मतलब जो हमारा मिसिंग वर्ड है वो हमें बताना है, क्या होगा भाई। चलो ध्यान से देखते हैं भाई। 1 से 6 हुआ, कितना बड़ा बच्चों 5, 6 से 15 हुआ, कितना बड़ा बच्चों, ये बड़ा हमारा भाई कितना बढ़ गया 9, कितना बढ़ गया 9। उसके बाद में यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ देखते हैं भी 45 से 66 हुआ, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में 4 गया 2, 21 बढ़ गया। 66 से 91 हुआ, कितना बढ़ गया, तो देखो 11 में 6 गया 5 बचे, और 9 में 6 गया 3 बचे, है ना, नहीं हाँ 8 में 6 गया 2 बचे 25। अब हम ध्यान से देखें भी 5 से 4 बढ़ा और 21 से 4 बढ़ा, दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस है इक्वली डिफरेंस है 4 का, तो 4 का डिफरेंस यहाँ भी होगा। तो 4 मतलब 5 4 कितने हो रहे 9, और 9 4 कितने होंगे 13, कितने होंगे 13। अब 13 में जब हम 15 जोड़ेंगे
तो कितना बनेगा बच्चों, 13 दूनी 26 और 2 28। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इसमें कहा कि दी गई आकृति में 1 सेंटीमीटर के घन की संख्या कितनी है। वाह, 1 सेंटीमीटर घन बताने। देखो भी आपको सभी को विजिबल है ये फिगर, दिख रही होगी सभी को। देखो हम इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका, इसमें लिख रखा अभी ये 4 सेंटीमीटर की नीचे की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की है ना, और इधर कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर की है ना, और ये 3 सेंटीमीटर की। तो उसने पूछा कि 1 सेंटीमीटर के टोटल क्यूब कितने होंगे। तो आप देखें भी ध्यान से, इसका हम जो फ्रंट व्यू देखें, ये हमारा कौन सा व्यू है वाला, ये बच्चों हमारा है फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू है हमारा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, उसके पीछे उतने ऐसे होंगे ना, क्योंकि 1 2 3, तो 3 हमारे कॉलम बनने होंगे पीछे जाके ऐसे के ऐसे। तो हम देखें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 है ना, तो 4/5 का है ये, कितने का बच्चों, 4/5 है ना। तो 1 2 3 4 5, ध्यान से देख लो, 1 2 3 4, तो फ्रंट पे कितने हो गए आपके अभी, 4 × 5, कितने हो गए 4 × 5, 4 पंजे कितने होगा 20। अब जब 20 इधर है तो 20 है ना, कितने हैं 20 इधर है, तो 1 2 3 ऐसे 3 लाइनें होंगी 20 20 की। तो 20 दिया कितना होगा बच्चों, 20 × 3 और 20 दिया कितना होगा 60, 20 दिया 60 है ना, 20 दिया 60। तो ऑप्शन नंबर डी होगा भी आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, 20 दिया 60। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा सेशन, कुछ लगा कि नहीं यहाँ की आपको। ये ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।